आज भी इस पृथ्वी पर कहीं भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो ज्यादातर हमारे भाइयों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कुछ को पता भी होगा। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं भगवान कृष्ण के वंशजों के बारे में। कहाँ राज्य करते हैं भगवान कृष्ण के वंशज आज की तारीख में, ये सब बताने से पहले मैं आपको यदुवंशियों की पुरानी राजधानियों के बारे में बता देता हूं। यदुवंशियों की पहली राजधानी थी काशी, और काशी से यदुवंशी पलायन करके मथुरा आ गए थे। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और जन्म के समय भगवान कृष्ण को मथुरा से नंदगांव भेज दिया गया था। वहां पर माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया गया था। यहीं पर भगवान कृष्ण ने ग्वालों के साथ में गाय भी चराई थी, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर बहुत सारी गायें थी और उन गायों को ग्वाले चराया करते थे। तो भगवान कृष्ण भी बचपन में उन ग्वालों के साथ गाय चराने जाया करते थे। कहा यह जाता है कि भगवान कृष्ण ने कई बार उन ग्वालों की राक्षसों से रक्षा भी की, जिनमें से यमुना नदी के अंदर एक कालिया नाग भी था, जो कि कई गायों को और वहां के ग्वालों को परेशान करता था। उसका भी वध करके भगवान कृष्ण ने मथुरा को उस कालिया नाग से मुक्ति दिलाई थी। बड़े होने पर कंस का वध करने के बाद में जो मथुरा की राजधानी थी, उनके पिता कंस के अग्रसेन थे, उनको सौंप करके खुद द्वारिका चले गए थे। द्वारिका में काफी दिनों तक राज्य किया, बड़ी सुंदर राजधानी थी। उसी दौरान महाभारत का युद्ध हो गया था, और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और गांधारी का तो ये आरोप था कि जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ है, उस युद्ध को भगवान कृष्ण ने ही रचा है। इसीलिए गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया था कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से कौरव और पांडवों को आपस में लड़ा के तूने हमारे वंश का नाश किया है, उसी प्रकार तेरे वंश का नाश भी आपस में लड़कर ही हो जाएगा। कृष्ण भगवान थे, उनको पता था ये होना है। इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक उनके पुत्र थे छोटे ब्रजनाभ, उनको मेघाडंबर छत्र सौंप करके उनको वहां से गजनी भेज दिया था, जो कि आज के समय अफगानिस्तान के अंदर है। वहां पर भेजने के बाद में कृष्ण की मृत्यु हो गई थी और द्वारिका पानी में डूब गया था। जो उनके वंशज थे द्वारिका में, वहां पर वो आपस में लड़के ज्यादातर खत्म हो गए थे, लेकिन ब्रजनाभु के साथ में जो चले गए थे वो बच गए थे। काफी समय तक ब्रजनाभु और उनके आने वाली पीढ़ियों ने गजनी के आसपास काफी क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके बाद उस राज्य को छोड़ करके वो पंजाब प्रांत के अंदर आ गए थे। पंजाब में अपनी राजधानी बनाई थी, और वहां पंजाब को छोड़ करके फिर जो राजस्थान के अंदर भटनेर का किला है, उस किले का निर्माण भी यदुवंशियों ने ही किया था। भटनेर छोड़ करके और फिर आगे बढ़े तो आज का जो तन्नौट क्षेत्र है, जैसलमेर से आगे, जिसको हम देरावर भी कहते थे पुराने समय में, उस एरिया पर भी राज्य किया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो तन्नौट का इलाका है, वहां पर पुराने समय परमारों का राज्य हुआ करता था, और परमारों को हरा करके उस राज्य को उन्होंने जो भाटी वंश, भटनेर से ये भाटी वंश कहलाया, और वहां पर भी अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद लुद्रवा, जो कि जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है, उसको राजधानी बनाया, और 12 जुलाई 1156 को जैसलमेर का जो आज का किला है, उस किले का निर्माण यदुवंशी महाराजा जैसल देव ने करवाया था। 7 साल के अंदर इस किले का निर्माण करा लिया गया था। तो ये जो जैसलमेर का किला है, ये यदुवंशियों की नमी राजधानी माना जाता है। इसी के पीछे एक दोहा भी प्रचलित है, वो दोहा मैं आपको सुना देता हूं कि इनकी नमी राजधानी कैसे है। कि काशी मथुरा द्वारिका गजनी और भटनेर, दिगम दोरावर लुद्रवा नौमा जैसलमेर। तो इसको नौमी राजधानी जैसलमेर को माना जाता है। तो आज जो भाटी हमारे राजा हैं, वर्तमान में महाराजा हमारे हैं महारावल ब्रजराज सिंह, वो जैसलमेर के महाराजा आज भी यहाँ पर राज्य करते हैं। उनके पुत्र, पूरा परिवार है। तो ये यदुवंशियों के कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बाद में अगर हम हिसाब लगाएं तो 158 जनरेशन इनका चल रहा है, और जैसलमेर महारावल जैसल के बाद में 43rd जनरेशन है। तो ये पूरी वंशावली आप जैसलमेर के किले में आकर के
देख सकते हैं। और जो मेघाडंबर छत्र है जो भगवान कृष्ण ने ब्रजनाभ को दिया था वो आज भी मौजूद है, इस किले के अंदर रखा हुआ है। ये मैं आपको चित्र में आपको दिखा रहा हूं, पीछे आपको वीडियो में देखिएगा, यही वो मेघाडंबर छत्र है जो इस किले के अंदर रखा गया है। और इस मेघाडंबर छत्र के पीछे कई युद्ध हुए और कहते हैं कि यदुवंशी इसको चुराना चाहते थे, तो ये जैसलमेर में आज भी सुरक्षित है। तो अब मैं बताता हूं कि जो यदुवंशी हैं आज की तारीख में वो कहां कहां रहते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यदुवंशियों की जो शाखा है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जहां से ये शुरुआत हुई थी काशी, तो वहां भी यदुवंशी आज बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, बिहार के अंदर भी हैं, मथुरा के आसपास भी बहुत सारे यदुवंशी रहते हैं। उसके बाद में ये चले गए थे द्वारिका। तो द्वारिका गुजरात के अंदर है, वहां पर जो आज यदुवंशी रहते हैं वो जडेजा नाम से पहचाने जाते हैं। और द्वारिका के बाद में ये गजनी गए थे, गजनी के अंदर इनको भाटी जंज जो कि मुसलमान बन गए, आज की तारीख में जो पठान है वहां के, वो भी पूर्व में यदुवंशी हुआ करते थे। पंजाब के अंदर पंजाबी लोग हैं, ये भी यदुवंशी थे, ये बाद में पंजाबी बन गए। भट्टी भट्टल ये सारे जो लोग हैं पंजाबी, ये भी यदुवंशी हुआ करते थे। जैसलमेर के अंदर इनको भाटी कहा जाता है, भाटी राजपूत। तो यहां पर बहुत सारी मात्रा में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास के एरिया में भाटी राजपूत हैं जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जो महारावल हमारे हैं, महारावल ब्रजराज सिंह, वो छत्राला यादव कहलाते हैं। ये छत्राला यादव जो कृष्ण के असली वंशज हैं उनको कहा जाता है। वैसे यादव यदुवंश बहुत बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, वो सारे यदुवंशी ही हैं। लेकिन यहाँ के जो राजवंश है उनको छत्राला यादव भाटी जो कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो भगवान कृष्ण के वंशजों का ये मैंने इतिहास आपको बताया, आपको जरूर पसंद आएगा। और अब अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।